कुछ लोग जो कहा जाए कि रोड छाप लोग कहा जाए या जो कहे कि समाज को तोड़ने का काम आज तक करते रहे, और जो समझ रहे हैं कि समाज उनके पॉकेट में है, वो तोड़ने हम नहीं देंगे। उनके पॉकेट में समाज अब किसी का, यह एक राष्ट्रीय समिति कहा जाए, राष्ट्रीय स्तर की संगठन है, अब यह समाज है। हम कुछ चंद व्यक्ति के हाथों से इसे बिकने नहीं देंगे। कुछ लोग इसको अभी तक पॉकेट के संस्था समझते रहे हैं, अब खासकर इसको चंदा उगाही का भी संस्था समझते रहे, ये नहीं होने देंगे। और नमस्कार, चंद्रवंशम न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम विशेष बातचीत करने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी से, जो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जो भी हमारे दर्शक होंगे, उनके जो भी हमारे गार्जियन, युवा साथी, माताओं बहनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नमस्कार और प्रणाम। सर, जो हमारा अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है, तो आप आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस संस्था से आप सबसे पहले कब जुड़े और आपको जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सबसे पहले हम इस संस्था से 1993 में जुड़े, और ये प्रेरणा हम समाज से शुरू से आप को ये जानकारी दे दें कि समाज से उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। जो बहुत से लोग हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस स्तर पर से कहा जाए कि डेवलप थे, हमारे आदरणीय गार्जियन नहीं रहे, अति स्वर्गीय बादशाह प्रसाद आज़ाद जी, उस समय उनकी 32 बस चलती थी, लेकिन हमारी उस समय हम लोग एक बस लिए और उसमें चंद्रवंशी ट्रेवल करके चलाए। इससे आप समझ सकते हैं कि समाज के लिए हम लोग शुरुआत 1992-93 से शुरू किया और चंद्रवंशी लिख के शुरू किए। बहुत से अभी भी नेता हैं और उस समय भी नेता थे जो चंद्रवंशी लिखने से डरते हैं, वो अभी भी डरते हैं। लेकिन हमारी शुरुआत, हमारा जड़ मजबूती आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग 92-93 में बस लेके, उस समय वो जहाँ सामंती प्रथा थी, उस समय चंद्रवंशी ट्रेवल करके चलाए थे। और बहुत से लोगों का सलाह था कि बस जला दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, नाम बदलो। हम कहे कि नहीं, चंद्रवंशी नाम से है और रहेगा। जी, तो अभी जो हमारा अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है, तो इस महासभा में जो अभी का जो कई वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है, उस प्रक्रिया में अभी क्या हमारा जो अभी जो वर्तमान में जो कार्यपालिका है, जो कार्यकारिणी समिति है, वो किस दिशा में काम कर रही है अभी? देखिए, चुनाव 2-3 साल पहले हुई थी। अब खासकर हम लोग चुनाव के प्रक्रिया में थे। याद होगा कि पिछले बार 14 मार्च को हम लोग पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक किए, जिसमें डाल्टनगंज में, जिसमें तय हुआ था कि जल्द ही हम लोग चुनाव शुरू करेंगे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। तब तक आप देख रहे होंगे विश्व स्तर पर कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन की स्थिति हुई, फिर लॉकडाउन थोड़ा मोड़ा ढीला हुआ। तब से हम लोग पुनः पटना में एक सम्मेलन थी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक किए, जिसमें यह निर्णय हुआ है कि हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं और जल्द ही इसका चुनाव करेंगे 1-2 महीना के अंदर, अगर कोरोना काल कंट्रोल में रहा तो। कुछ लोग जो कहा जाए कि रोड छाप लोग कहा जाए या जो कहे कि समाज को तोड़ने का काम आज तक करते रहे, और जो समझ रहे हैं कि समाज उनके पॉकेट में है, वो तोड़ने हम नहीं देंगे। उनके पॉकेट में समाज अब किसी का, यह एक राष्ट्रीय समिति कहा जाए, राष्ट्रीय स्तर की संगठन है, अब यह समाज है। हम कुछ चंद व्यक्ति के हाथों से इसे बिकने नहीं देंगे। कुछ लोग इसको अभी तक पॉकेट के संस्था समझते रहे हैं, अब खासकर इसको चंदा उगाही का भी संस्था समझते रहे, ये नहीं होने देंगे। और जो भी होगा चुनाव फेयर होगा। जो भी है लोग, मेरा ये नहीं कहना है कि हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसमें आप भी हो या कोई भी हो, आप, हम चुनाव कराने जा रहे हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन करे और कोई भी जीतेगा, मेरा भरपूर सहयोग रहेगा, उनके साथ भी मेरा सहयोग रहेगा। जैसा कि सर, आप सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने थे? सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची के जो चुनाव हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें 15 में बने हैं। तो जब आप 15 में बने, तो 15 से अभी हम लोग जोड़ते हैं तो करीब 6 साल हो गया बीच का गैप का। तो 6 साल में जो कि चुनाव कराने की प्रक्रिया जो संवैधानिक है ये अपने महासभा का, वो प्रत्येक 2 वर्ष पे है। तो 2 वर्ष में कम से कम 3 बार चुनाव हो जाना चाहिए था। तो अभी तक एक ही चुनाव पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं
और फिर उसके बाद डॉक्टर प्रेम कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं सभी जगह, वो भी बताते हैं कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का। तो ये कैसे संभव है और इसमें आम जनता, आम चंद्रवंशी परिवार या आम चंद्रवंशी जनता कैसे इसमें दिग्भ्रमित हो रही है, तो इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले हमारे आदरणीय गार्जियन हैं प्रेम कुमार जी, वो हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं। हम उनका आलोचना भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक कहा जाए तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हुई 2015 में रांची में, उसके तहत हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वो पहले से लिखते आ रहे हैं, तो उनको मना भी हम लोग कानूनी प्रक्रिया से कर सकते हैं जाके। तो समाज है, समाज में कोई लाठी डंडा चलता नहीं है, तो वो लिख रहे हैं, लिखे। लेकिन जो आप संवैधानिक प्रक्रिया कहा जाए तो बैंक अकाउंट देख लिया जाए, रिटर्न देख लिया जाए, वो सब हमारे नाम से होता है। अब कुछ लोग तो अन्य संगठन बना के अपने पे घोषित करते चल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, तो हम चुनाव करा रहे हैं। कुछ लोग देखते हैं क्लर्क भी मालिक बन जा रहा है कि कार्यालय प्रभारी हम हैं। कुछ लोग बन जा रहे हैं कि कैसे कैसे नया उपाय से चंदा उगाई जाए। तो हम कितने कितने को मार करते चलेंगे, मना करते चलेंगे। सबका अपना ये समाज है ना, कि हम डंडा चला सकते हैं, सामाजिक स्तर पर ही दबाव बना सकते हैं। तो उसमें जो अभी गैप हुआ 2015 के बाद, फिर 17 में चुनाव होना चाहिए था, तो 17 में चुनाव क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपका भी प्रश्न सही है। 15 के चुनाव के बाद 17 में चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत की गई, लेकिन उस समय हुआ कि 2 बार एक्सटेंशन मिला। राष्ट्रीय कमेटी बैठी, एक धनबाद में बैठी और एक फिर रांची में बैठी। तो 2 बार में एक सुरेंद्र सिंह हैं धनबाद के रहने वाले, तो वो हमेशा उनका आरोप है कि प्रेम कुमार जी और ईश्वर सागर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने आप को सभी जगह घोषित कर रहे हैं, तो वो असंवैधानिक है। इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा यह कहना है कि सुरेंद्र सिंह अपना समाज को, जो भी चंद्रवंशी समाज को, एक इनकम का, व्यवसाय का स्रोत समझते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी जान रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हुए हैं, कई बार कोर्ट केस भी किए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मान्यता किसको है। 15 में जीतने के बाद हमको है। अब उनका एक मैटर ऐसा समय पर आया जिसमें मामला कोर्ट में गया। वो आजीवन सदस्य बनाने के नाम पर अवैध रूप से वसूली कर रहे थे समाज से। समाज की जनता क्या जान रही कि कौन क्या है, वो तो समझती है कि हम चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रवंशी के नाम पर पैसा दे रहे हैं। तो एक कोर्ट नोटिस हम लोग किए। तब कोर्ट नोटिस करने के बाद वो कह रहे हैं कि पैसा तो हम लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि जो पैसा जमा करने की बारी आई, तब चोर कह रहा है, कहावत है कि अब चोर कह रहा है कि हम चोरी किए हैं, लेकिन दरोगा के पास जमा करे कि जिसका चुराए है उसको जमा करें। इसके लिए उनको कुछ न कुछ जब पैसा जमा करने की बारी आई तो कोर्ट में लिख के दिए कि हम प्रेम जी भी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो देखे कि पैसा हमारे पास अकाउंट में रहे। इसको ध्यान में रख के वो कि पैसा का 2 अध्यक्ष स्वतः घोषित कर दिए। कोई भी इस समाज का अपना एक अकाउंट है जो कलकत्ता में है, उसका नंबर है। हमें आज़ादी नहीं है, ना किसी भी को भी आज़ादी है। कोई भी संस्था चलती है, अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर होता है। एक अलग अकाउंट खोल के अपना साला बहनोई के नाम पर दोनों पैसा जमा करते हैं, सरासर अवैध है। इसको जल्द ही प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस जा रहा है। तो जैसे अभी एक महासभा का संवैधानिक चुनाव रथ अभी चल रहा है, अभी मतलब कोरोना काल के कारण उसे रोका भी गया, तो वो किस आधार पर के, जैसे कोर्ट ने नोटिस दिया है कि आप चुनाव नहीं करवा सकते हैं, तो वो किस आधार पर वो संवैधानिक रथ लेकर के चल रहे हैं? देखिए, अब समाज अनपढ़ नहीं रह गया है, समाज के सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया चालू है समाज में, लेकिन कुछ लोग जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज के झूठ के बने हुए हैं, समाज के नाम पर चंदा उगाही के एक साधन बने हुए। आप भी पढ़े लिखे हुए लोग हैं। एक कार्यालय का क्लर्क कहता है कि हम ही चुनाव करा लेंगे सबका। आप भी पढ़े लिखे हैं, ये समझ सकते हैं कि
लिखने वाला, चुनाव कराने वाला कह रहा है कि कार्यालय पर भारी, माने कार्यालय के क्लर्क, तो वो चुनाव कहाँ तक संवैधानिक हो सकता है। एक तरह से कहा जाए तो ये नए नए समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है और समाज को तोड़ने का काम किया है। ये तो कुछ लोग हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं, मात्र समाज को तोड़ना है, समाज से चंदा उगाही करना है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव है वो प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए हैं। आप 24 जनवरी को हम लोग पटना में बैठक किए, उस स्तर पर सदस्यता रसीद चालू हो गया है और हम लोग हर कहा जाए तो इंडिया के हर कोना में चंदवंशी समाज के जो सदस्य रसीद को भेज दिया गया है, सदस्य बन रहे हैं। और अगर कोरोना काल का प्रक्रिया कुछ माने कहा जाए कि कोरोना का स्थिति ठीक रहा, माने ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो 1 महीना के अंदर हम लोग चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर कराएंगे। और इसमें सभी लोग, मेरा एक सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग स्वेच्छा से भाग लें। ये मत समझे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हमको कोई आपत्ति है। ये भी आपको जानकारी दे दे कि हम अपने यूनिवर्सिटी का, मेरा अपना नाम से है रामचंद्र चंदवंशी विश्वविद्यालय, उसमें चांसलर है, हम व्यस्त रहते हैं। हम चाहेंगे कि समाज के कोई लोग आवे और राष्ट्रीय अध्यक्ष संवैधानिक तरीके से बने और सहयोग हम करने के लिए भरपूर तैयार हैं, उनको सहयोग करेंगे। जो समाज के प्रति जो मेरा काम है, जैसे मेरा जहाँ भी हम जाते हैं, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चाहे इंडिया के कोई कोना में गए, समाज के लोग को वहाँ जमा करते हैं और समाज को लोग जागृत करते हैं, उसको एकजुटता लाते हैं। और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें या न रहें, लेकिन समाज के लिए हम काम जरूर करेंगे। अभी जो चुनाव होगा हमारा, चुनाव मान लीजिए अभी 1 महीना के अंदर हो जाए या फिर कोरोना का अगर प्रभाव रहता है तो हो सकता है चुनाव टले। तो मान लीजिए टलता है 5 महीना 6 महीना टलता है, एक बात मानते हैं। लेकिन जब हमारा टीम गठन हो जाएगा तो इसमें युवाओं के लेकर के, जो चंद्रवंशी क्षत्रिय युवा हैं, उनको लेकर के महासभा क्या क्या योजनाएं चलाएंगी, क्या क्या वर्क करेगी? सबसे पहले हम चाहेंगे, मेरा हार्दिक इच्छा है कि इस चुनाव में सभी लोग, जो हम लोग रांची में करने जा रहे हैं, प्रस्तावित है, कोरोना काल मान लीजिए ठीक रहा, ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा, तो जल्द ही चुनाव कराएंगे। हम चाहेंगे कि इंडिया के हर कोने से लोग इसमें भाग लें और स्वेच्छा से नामिनेशन करें। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, हम नहीं कह रहे हैं कि हम बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेंगे वो भरपूर सहयोग हम करेंगे। इसके बाद जहाँ तक बारी आती है युवा लोग को, तो एक युवा कमेटी भी बनेगी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होंगे। और बहुत से युवा हैं, हम चाहेंगे कि एक नए सिरे से युवाओं को फिर पूरे इंडिया के जो युवा हैं वो एक दूसरे से जुड़ें। आजकल मोबाइल का युग है, व्हाट्सएप का युग है, अब काम भी हो रहा है बहुत, लेकिन युवा जुड़ के इस समाज में संगठित होने का काम करें। अब जहाँ तक हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको भी मालूम है, तो जो भी हमारे स्तर से बन पड़ेगा, जैसे किसी को पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या हो, हर कोई युवा चाहता है कि पढ़ें, चाहे अन्य काम करें, हर स्तर पर हम उनको सहयोग करेंगे। पहले एकजुटता जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि रांची में चुनाव होता है और चुनाव के दौरान बाद में प्रेम कुमार जी जो हैं वो अलग चुनाव करवाएं महासभा का, उधर सुरेंद्र जी अलग चुनाव करवाएं, तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये तो सामाजिक संगठन है। अब इसमें अगर हमारे गार्जियन हैं प्रेम जी, तो उनको तो भाई तो जहाँ तक हमें वार्ता करेंगे, हमारे उनसे हम बात करेंगे कि आप समाज में आप कम से कम सहयोग कीजिए। अब सुरेंद्र सिंह हो चाहे शिवपूजन सिंह हो, अन्य जो लोग आपको दिख रहे हैं तीसरा, इनको हम सामाजिक या संगठन में मानते ही नहीं हैं। अब खासकर इनका चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि 2-3 लोग अगर किसी भी, कोई बीजेपी अपना संगठन है, कांग्रेस अपना संगठन है, और 2-4 लोग खड़ा होकर कहे कि नहीं हमहू कांग्रेस के अंग हैं, हमहू, तो कहावत है कि वो माले का जो पार्टी है वो कहाता है कि चादर बिछाओ बल में, मनो रोडे पर चादर बिछा देना है, 4 आदमी बैठ जाना है। तो ये चादर बिछा के बैठने वाले 3-4 लोग हैं, इनको हम संगठन में नहीं मानते हैं, ना हम अपना कम्पिटिटिव मानते हैं। ये भी आपको स्पष्ट करना। इन लोग भले सोच रहे हैं कि हम उसके बराबर हैं और कंपटीशन में हमारे लेवल में हैं, तो वो कोई लेवल उबल में नहीं है, हम उनको मानते ही नहीं लेवल में। वो 2-4 लोग चिल्लाने वाले हैं, वो चिल्लाते हैं। हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ता 1000 भोगते हैं, उनसे कोई हमको मतलब नहीं है, न लेना देना है, उनको हम मानते ही नहीं हैं।
कुछ जो चिल्लाना है चिल्लाए, संगठन अपना काम कर रहा है, करते रहेगा। अभी जो हमारा जो नया कार्य समिति बनेगी तो उसमें हमारी जो आधी आबादी है, जो चंद्रवंशी बहनें हैं, उनको लेकर के क्या क्या योजना है, उनके लिए कैसे विंग बना रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? ये बहुत ही आपका ज्वलंत तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ज़रूर है कि हम लोग अभी तक महिलाओं को उपेक्षित रखे हैं, और जब इस प्रश्न के आप कर ही दिए हैं तो इस पर भी हम लोग जल्द ही एक अच्छा निर्णय लेंगे कि एक महिला टीम भी गठित किया जाए। अब कुछ महिलाएं आगे आ भी रही हैं, आज तक महिलाओं को हम लोग पीछे रखे हैं, तो महिलाओं के राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला टीम हम लोग खड़ा करेंगे और हर राज्य स्तर पर भी खड़ा करेंगे, क्योंकि महिलाओं को इस समाज से ज़्यादा जोड़ा जा सके। एक आखिरी प्रश्न करेंगे कि जो हमारे चंद्रवंशी युवा हैं उनके लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि जो पहले के आपके मान लीजिए आपके गार्जियन चाहे पूर्वज जो किए उनको छोड़िए, अब नए सिरे से सभी युवा एकजुट होकर इस समाज में एकता में महत्वपूर्ण योगदान दें, एक हों। आज हमारा जो राजनीतिक स्तर पर हम उपेक्षित हैं, हर स्टेट में कहा जाए राष्ट्रीय स्तर पर भी उपेक्षित हैं, उसमें हम चाहेंगे कि युवा एकजुट होकर किसी भी क्षेत्र का हो, बिहार राज्य का हो, झारखंड का हो या इंडिया कोई कोना में हो, उनको राजनीतिक स्तर में सहभागिता जरूरी है। और राजनीतिक स्तर पर सहभागी बन के सत्ता में भागीदारी निभाने की भूमिका निभाएं, और जोश खरोश के साथ, और जहाँ भी जरूरी होगा आर्थिक, सामाजिक, चाहे राजनीतिक जो भी मदद करना हो, हम लोग हर स्तर पर उनको मदद करेंगे कि युवा कम से कम विधायक, सांसद बने, मंत्री बने। हम चाहेंगे कि आप लोग आगे आइए, समाज को एक कीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और अभी हम बात कर रहे थे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आदरणीय श्री ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी से, और आप जो हैं रामचंद्र यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। आप हम लोग के लिए एक प्रेरणा है, तो धन्यवाद सर, आपने चंद्रवंशन न्यूज़ को ध्यान दिया। और आप चंद्रवंशन न्यूज़ देखते रहिए। यदि आप यूट्यूब पे अगर हमारा यह इंटरव्यू देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।